तो आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं किसका? रे ऑप्टिक्स का। किसका करेंगे? रे ऑप्टिक्स। बहुत ही बड़ा चैप्टर है भाई, इसको हम लोग पार्ट वाइज करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पार्ट आता है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पे ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि इस तरीके से अगर हम एक सरफेस बनाए, ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसा सरफेस बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और अगर हम इस पर क्या करें? नॉर्मल डाल लेते हैं। चुरचुराहट बंद करोगे? ये हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा। तो इस तरीके से हम क्या करें? अगर एक लाइट इंसिडेंट करते हैं तो ये सेम एंगल पर क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि एंगल आई जितना होगा उतना ही एंगल आर भी होगा। ये हमारा क्या है? ये हमारे पास है इंसिडेंट रे, ठीक है। ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाता है। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा इसके, अब देखो ये होते क्या? रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस क्या होते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस को बोलते हैं बेटा मिरर्स, ठीक है। मिरर्स क्या होते हैं बेटा? मिरर्स ग्लास होते हैं बेसिकली, ठीक है, जिन पर पॉलिश कर दी जाती है। तो हम इसको ग्लास ना लिख करके क्या लिख लेते हैं? पॉलिश्ड ग्लास। पॉलिश्ड ग्लास। और पॉलिश होती है एक एंड पे, तो एक वन एंड। उन लोगों को सीधा दिख रहा है, हाँ, तो तुम्हें तो उल्टा दिखेगा, लैटरल इन्वर्टेड इमेज दिखेगी इसमें, ठीक है। अब देखो ये जो मिरर्स होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं प्लेन मिरर्स। क्या होते हैं बेटा? एक होते हैं प्लेन मिरर्स, और एक होते हैं इनका टाइप स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स भी दो टाइप्स के होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, जो कि इस तरीके का होता है बेटा, ठीक है, और होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये इस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मिरर्स होते हैं। इसके अलावा इनसे रिलेटेड हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि होता है क्या? यहां पे लिख लेते हैं पॉइंट्स रिलेटेड टू मिरर्स। क्या क्या पॉइंट होते हैं रिलेटेड? सबसे पहला आता है पोल। पोल क्या होता है बेटा? मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये क्या होता है? पोल होता है। फिर आता है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये क्या होता है बेटा? ये होता है मिड पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है बेटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड
सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही आता है बेटा फोकस। फोकस क्या होता है बेटा? मिड पॉइंट ये ऐसे ना लिखें, मिड पॉइंट ना लिखें। फोकस क्या होता है बेटा? फोकस होता है पॉइंट वेयर लाइट रेज कन्वर्ज और डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या होते हैं जो कन्वर्ज या डाइवर्ज होते हैं रिफ्लेक्शन के बाद। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद हमारे पास दो और चीजें बचती हैं। एक तो बचता है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, फिर इसके बाद एक और चीज आती है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो मिरर के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, या फिर y2 अपॉन y1, या फिर -v अपॉन u। ये हमारे पास आता है। ठीक है, और कॉनकेव लेंस के लिए ठीक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और लिख लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होती है? फोकल लेंथ ऑफ, फिर यहां नंबर 1 क्या है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये क्या होती है बेटा? निगेटिव होती है। और दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होती है। ठीक है, यानी बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, और एक और चीज, कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये ऑलवेज क्या करता है? इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है। इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। ठीक है, और कॉन्वेक्स जो होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या करता है? ऑलवेज मेक्स इरप्ट एंड वर्चुअल इमेज। ये हमेशा क्या करता है? इरेक्ट और वर्चुअल इमेज ही बनाता है। इतना नोट कर लो। अब यहां पे देखो एक और चीज, लीनियर मैग्निफिकेशन के और भी फॉर्मूले दो लिख लेते हैं। m इज इक्वल्स टू, एक होता है f माइनस v अपॉन f, और एक होता है f अपॉन f माइनस u। पगल कहां जाएंगे? रेफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये कहां पर है? ये है एट प्लेन सरफेसेस। तो आप समझते हैं बेटा रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट पासिंग थ्रू डिफरेंट मीडियाज। ठीक है, जब क्या होती है बेटा? लाइट क्या होती है? डिफरेंट मीडिया से पास होती है तो वो बेंड हो जाती है। ठीक है, या तो नॉर्मल के टुवर्ड्स या नॉर्मल से अवे। ठीक है, इस फिनोमेना को ही हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस तरीके से अगर हम डिपिक्ट करना चाहें तो ये हमारे पास एक क्या है? बाउंड्री है z डैश। यहां पे हम लोग डाल लेंगे क्या है? एक नॉर्मल। ये हमारी लाइट इंसिडेंट हुई और ये क्या हुई? रिफ्रैक्ट हो गई। ये हमारा क्या है? रेयर मीडियम है। ठीक है, और ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो ये क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस I हो गया, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया? R हो गया। ये हमारे पास क्या है? इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे, ये एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस।
ठीक है, ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये क्या कहलाएगी? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? वैल्यूज आ जाती हैं। इसके अलावा क्या आता है हमारे पास? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाते हैं। इसमें स्नेल्स का लॉ क्या है? इंपॉर्टेंट है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है बेटा? स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, इन दोनों के का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कभी चेंज नहीं होगा। इस कांस्टेंट को हम लोग एन या फिर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेयर एन और म्यू इज कॉल्ड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब बात आती है कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई? देखो भाई, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन बताएगा क्या होता है? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली ये क्या है? मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट है ये। ठीक है, यानी कि कितना ज्यादा लाइट दूसरे मीडियम में जाने पर बेंड हुई है, उस चीज को कौन बताता है? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। और नॉर्मली तो तुम यहां से बता सकते हो कि ये होता है। ठीक है, तो n का और भी फॉर्मूला निकलता है। अब इसको ऐसे लिखा जाता है 1n2, तो इसका मतलब हुआ v1 अपॉन v2 या फिर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। हमें यह ध्यान रखना है कि इन ऑल द मीडियम्स frequency of light will not change। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या होती है? चेंज नहीं होती है, वो सेम रहेगी। क्यों नहीं चेंज होती है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। ठीक है, ये क्या है? ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी? सोर्स की, जहां से लाइट आ रही है। तो ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए किसी भी मीडियम में जाएगी तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होती। जबकि वेवलेंथ चेंज हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? क्या होती है? वेवलेंथ चेंज हो जाती है, लेकिन ये चेंज नहीं होती। फिर आगे क्या आ जाता है? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट आ जाती है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या बोलती है बेटा? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलती है कि लाइट को अगर हम एक मीडियम से गुजारें और दूसरा मीडियम फिर मिरर रख दे पीछे, तो वापस क्या होगी? सेम एंगल पर, सेम फिनोमेना पे पाथ को फॉलो करते हुए वापस आएगी। यानी कि ये कहना चाहता है कि 1n2 जो होता है वो 1/2n1 हो जाता है। या फिर हम लोग ऐसे लिखें ANG इज इक्वल्स टू 1/GNA। और ऐसे ही अगर हम रिलेशन निकालें, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट मीडियाज, तो वो क्या आता है? अगर WNG हमें निकालना हो तो हम ANG अपॉन ANW कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज आ जाती है। क्रिटिकल एंगल देखो क्या होता है? क्रिटिकल एंगल क्या होता है? एंगल इन द डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच क्या बेटा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग IC से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन आता है इसका n इज इक्वल्स टू साइन IC, n इज इक्वल्स टू 1/sin IC। ये रिलेशन आता है इसका।
नोट कर ले, क्रिटिकल एंगल क्या होता है बेटा? डेंसर मीडियम में बना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां, रेयर मीडियम में क्या होता है, 90 डिग्री हो जाता है। यानी कि लाइट क्या हो रही, देखो अब लाइट ऐसे डेंसर से, ये ऊपर डेंसर है, ये रेयर है, ये नॉर्मल पड़ा है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आया जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, जीरो, ये सॉरी 90 डिग्री हो गया। ये क्या है, स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये जो आई है ये आईसी कहलाने लगेगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ, सॉरी क्रिटिकल एंगल कहेंगे। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। बाकी की जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या होता है, ये निकलता बेटा, यहां हम लोग लिख लेते हैं जिस मीडियम में लाइट एंटर करती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिस मीडियम में जाएगी, जैसे एयर से वाटर में गई तो हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। ठीक है, वाटर से एयर में गई है तो एयर का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाटर। जिससे गई है उसके रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा जिसमें गई है उसका। एक हमारे पास लेंस है, ठीक है, जिसका ANG हमको गिवन होगा 1.5। अब कहेगा इसको एक कंटेनर में भरे हुए पानी में डुबो दिया जाता है, तो बताओ तो अब लाइट रे पहले कहां जाएगी, वाटर में, वाटर से कहां जाएगी, ग्लास में, है ना। तो अब WNG निकालना पड़ेगा हमें, ठीक, और हमको ANW गिवन होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, ANG अपॉन ANW करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाता है हमारा। ठीक है, मोस्टली तुमको वाटर दिया होगा, तो वाटर का क्या होता है 1.33 या 4/3, ठीक है, और ऊपर कितना होता है 3/2, तो 9/8 आ जाता है WNG। ये बहुत ही कॉमन है, हर जगह चलता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, आवाजें बंद करो बेटा, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द critical angle, the light rays get reflect from the surface। ठीक है, तो इस फिनोमेना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। की लाइट क्या हो, डेंसर से रेयर में जा रही है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया है, तो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाने पर लाइट रिफ्रैक्ट नहीं हो पाती, वापस से उसी मीडियम में आ जाती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे कि ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड होती है, उसमें इतने सारे कट लगे होते हैं, उसमें जो लाइट एंटर होती है वो बाहर नहीं आ पाती, इसीलिए हीरा चमकता हुआ दिखता है। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी हमको इसी वजह से दिखते हैं। कांच में कोई क्रैक होता है तो वो भी चमक हमको किस लिए दिखती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, अगर कोई इस तरीके से प्रिज्म रख दिया गया राइट एंगल, ठीक है, अब इसमें अगर कोई लाइट इंसिडेंट की जाएगी तो ये भी क्या होगा, ये ऐसे सीधे निकल जाती है इस तरीके से। तो यहां पर अगर कोई इमेज ए बी लगी हुई है तो ये क्या होगी, ये 45 का बनेगा एंगल 45 डिग्री, ये भी क्या होगा 45 डिग्री। ठीक, तो यहां पर उसकी इन्वर्टेड इमेज हमको बनती हुई दिखेगी। ठीक है, ये भी TIR की ही वजह से दिखेगी। अगर यही ट्रायंगल मान लो ऐसे रख दिया गया है, ये अभी भी 90 डिग्री है, तो अब जो लाइट ऐसे एंटर करेगी, मान लो ये ऐसा दिखता है हमको, इस तरीके से रखा है ए बी, ठीक है, तो इस तरीके से लाइट एंटर करेगी, ये इस तरफ को झुक जाएगी, फिर ऐसे उठेगी और फिर ऐसे जाएगी। सेम चीज इसके साथ भी होगा, ऐसे गई, ऐसे झुकी, ऐसे ऊपर आई,
और इस तरीके से निकलेगी, तो इसकी इन्वर्टेड इमेज हमको ए बी दिखाई देती है। ठीक है, और इसी पर बेस्ड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज आती है, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन फिनोमिनन TIR, है ना? ये क्या होती है बेटा? TIR पर बेस्ड होती है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर क्या होता है? बेस्ड होता है। इसके अंदर क्या होती है? एक हमारे पास होती है कोर और एक होती है क्लैडिंग। ठीक है, ठीक, बेसिकली क्या होता है? इस तरीके से हमारे पास एक सरफेस बना होता है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास दोनों तरफ क्लैडिंग है। ठीक है, हमारे पास क्या है? ये और ये क्या है? क्लैडिंग है। ठीक है, ठीक, ये क्लैडिंग्स हैं। इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मान लेते हैं N1 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? N2 है। अब इसके अंदर लाइट यहां से क्या होगी बेटा? एंटर करेगी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे। ये क्या होगी? सीधे बेंड हो जाएगी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और आगे बढ़ती जाएगी। यहां से हम लोग एक नॉर्मल डाल लेते हैं इस तरीके से। तो ये ऐसे पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो होता क्या है? बेसिकली जो N2 होता है इट इज ग्रेटर देन N1, तभी ये क्रिटिक, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये जो है एंगल आई, ये क्या होता है? क्रिटिकल एंगल से, गलत गलत बना दिया, यहां नहीं, ये हम लोगों ने नॉर्मल बनाया ना, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका क्या होता है? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है। इस वजह से क्या होता है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती रहती है, और लाइट जो अंदर जाती है वो बाहर नहीं आ पाती, और क्या होता है? डेटा इसी के थ्रू ट्रांसमिट होता जाता है। इसको हम लोग कहते हैं, अंदर वाले पार्ट को कहते हैं कोर। ठीक है, तो क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर ये क्या है बेटा? TIR पर बेस्ड है। इसके पास क्या होते हैं? इसके कंस्ट्रक्शन में कोर और क्लैडिंग्स होते हैं, और छोटे छोटे क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, जिनसे मिलकर ये बनी होती है बहुत पतली पतली। अगर स्ट्रैंड्स नहीं समझ में आता है तो आप पाइप बोल सकते हो। ठीक है, हेयर लाइक बहुत छोटी छोटी सी पाइप्स होती हैं, जिनके थ्रू ऑप्टिकल सिग्नल क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। अब आ जाते हैं इनके यूजेस क्या क्या है। इनके यूजेस हैं बेटा किसमें? मेडिकल फील्ड में। ठीक है, इन मेडिकल फील्ड में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या आ जाता है बेटा? डेटा ट्रांसमिटिंग के लिए, डेटा ट्रांसमिटिंग के लिए। ठीक है, नंबर 3 क्या हो जाएगा बेटा? इंटरनेट प्रोवाइडिंग में, इंटरनेट प्रोवाइडिंग। ठीक है, तो ये 3 यूजेस हैं, 2 से ज्यादा पूछे नहीं जाते।